जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, बिहार में चुनाव है और बिहार में चुनाव है तो बिहार में तनाव है। आज की जो एक बड़ी खबर आई है वो है कि जो वीआईपी पार्टी है मुकेश सहनी का, और मुकेश सहनी ने आज बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि मैं बिहार में महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ूंगा, माननीय तेजस्वी यादव के अगुवाई में उनके बैनर तले चुनाव होगा और मैं 60 सीटों पे चुनाव लड़ूंगा। अब ये आज की एक बड़ी खबर बनेगी शाम तक कि 60 सीट पे अगर मुकेश सहनी चुनाव लड़ेंगे, जो कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने उनको 5 सीटें दिया था जेडीयू के साथ, और 5 में से 4 सीटें जीते थे और वो 4 के चारों विधायक उनके भारतीय जनता पार्टी में चले गए। मतलब वो जो चारों सीट जीते भी थे वो बीजेपी ने अपने कोटे से दिया था। अब की बार वो कहते हैं कि मैं 60 सीटों पे चुनाव लड़ूंगा। अब 243 सीटों की विधानसभा है बिहार की। अगर 60 सीट पे मुकेश सहनी लड़ेंगे, कांग्रेस ने इतना दमखम लगाया था, कन्हैया कुमार को प्रोजेक्ट किया, लालू और तेजस्वी के लाख विरोध के बाद भी कन्हैया कुमार वहां पे पदयात्रा किए। और कांग्रेस भी कहती है कि पिछली बार मुझे 70 सीटें मिली थी और 70 सीट से कम में तो चुनाव नहीं लड़ेगी। अब 70 सीट अगर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, 60 सीट पे मुकेश सहनी, तो बचे कितने? तो 130 सीट हो गई। अब बचा 110 सीट। अब उसमें माले है, सीपीआईएम है, सीपीआई है। अब माले भी 50 सीट से कम नहीं मांगेगा, क्योंकि पिछली बार उनके 12 विधायक है, वो भी कम सीटों पे 20 सीटों पे लड़के वो 12 जीते थे। तो उनका तो स्ट्राइक रेट अभी और अच्छा है। लोकसभा चुनाव में 4 सीटें जीता है माले, 3 सीटें जीता है। तो ऐसे में पेच फंसते जा रहा है महागठबंधन का कि अगर 50 सीटें मान लो माले मांगता है, नहीं 50 देंगे 40 देंगे, और मुकेश सहनी मांग रहा है 60 सीट, नहीं 60 देंगे 50 देंगे, 50 40 90। कांग्रेस 70 सीट तो पिछली बार लड़ी थी, अब की बार 100 सीट मांग रही है। चलो नहीं भी देंगे तो 70 देंगे, तो 60 और 40 100, कांग्रेस का 70, 170। और भी सहयोगी दल है। तो क्या लालू की आरजेडी मात्र 50 सीट पे चुनाव लड़ेगी? ये चुटभैया नेताओं का जो मानना है, मुझे नहीं लग रहा है कि इतने आसानी से इन लोगों का सीट शेयरिंग फार्मूला हो पाएगा। नमस्कार। हाँ भाई, नमस्कार। कॉटन साड़ी है कहाँ? तो ऐसे में है कि ये सीट शेयरिंग वाला जो तकाजा है, ये मुझे दूर दूर तक कहीं होता दिखाई नहीं दे रहा है।
और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, इन लोगों का जो तालमेल है वो बहुत ही सुदृढ़ है। और इस समय एक एक जिले में सभी पार्टियों के जिलाधिकारी एक साथ जा रहे हैं और मीटिंग हो रही है। और मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में अभी ये जो पहलगाम की घटना हुई है और इसका आगाज भी मोदी जी ने वहीं से मधुबनी से किया, जो कि मिथिलांचल है और मिथिलांचल बीजेपी और जेडीयू का गढ़ है। तो मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के एनडीए गठबंधन को इस प्रकार आपस में सिर फुड़ौल करने वाली कांग्रेस, आरजेडी और माले, साथ में मुकेश सहनी किसी प्रकार का टक्कर दे पाएंगे। क्योंकि अगर 60 सीट मांग रहे हैं, अगर इतना नहीं देंगे तो वापस मुकेश सहनी अपने दम पे भी चुनाव लड़ने का ताल ठोक सकते हैं। और इस समय उनके 6-7% वोट शेयर है। अगर ये 6-7% वोट वो महागठबंधन का कम करते हैं तो कहीं न कहीं लालू के लाल जो सपना सजोए बैठे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव के बाद हम भावी मुख्यमंत्री हैं, तो ये सपना भी उनका चकनाचूर होता दिखाई दे रहा है। इवन ये सब भविष्य के गर्त में है। हाँ, अभी ये नई खबर थी, इसके लिए हमने भी एक उचित समझा कि आज 3-4 दिन से सिर्फ पहलगाम और जम्मू कश्मीर के आतंक बात पर ही चर्चा हो रही है। एक दिन थोड़ा बिहार की नई खबर है, इसके बारे में मैंने कोशिश किया, क्योंकि आगे आने वाले समय में मेरा जो मेन फोकस है वो बिहार के चुनाव को ही कवर करना है। आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप तुरंत चैनल सब्सक्राइब करें और अपने लोगों को शेयर करें, उन लोगों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।